नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्यूचर क्लासेज मुस्कुरा में। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 11वीं का तीसरी पोएम का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एजुकेशन ऑफ नेचर। यह पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। इस पोएम के माध्यम से विलियम वर्ड्सवर्थ हमें बता रहे हैं कि कैसे यदि एक मनुष्य या एक व्यक्ति प्रकृति से जुड़ जाए तो प्रकृति का जर्रा जर्रा, प्रकृति का कण कण व्यक्ति को शिक्षा देता है। वह उसे जीने के लिए सबसे अच्छा स्थान बताता है, वह उसे जीने की सारी कलाएं सिखाता है। आइए देखते हैं एजुकेशन ऑफ नेचर। 3 years शी ग्रीव इन सन एंड सावर। 3 years, वह 3 वर्ष की, शी ग्रीव हो गई है, वह 3 वर्ष की हो गई है इन सन एंड सावर, धूप और बरसात में। सावर माने बरसात। वह 3 वर्ष की हो गई धूप और बरसात में। देन तब नेचर सेट, प्रकृति ने कहा, ए लवलियर फ्लावर, एक सबसे सुंदर फूल, ऑन अर्थ, पृथ्वी पर, वाज नेवर, कभी भी नहीं, शॉन, उगा था। एक इतना सुंदर फूल कभी भी पृथ्वी पर नहीं उगा था। दिस चाइल्ड टू माई सेल्फ विल टेक, यह बच्ची स्वयं मेरे द्वारा देखरेख की जाएगी। दिस चाइल्ड टू माई सेल्फ विल टेक, इस बच्ची की देखरेख मैं स्वयं करूँगी, या यह बच्ची मेरे द्वारा देखरेख की जाएगी। सी शैल बी माइन, वह मेरी होगी। एंड आई विल मेक अ लेडी, और मैं उसे मेक अ लेडी ऑफ माई ओन, और मैं उसे अपने तरीके से पूर्ण युवती बनाऊंगी, अर्थात मैं उसे अपने तरीके से युवा करूंगी। मित्रों, अगर आपको मीनिंग जाननी है तो जो इस पार्ट की सबसे कठिन मीनिंग्स हैं वो हमने इस तरह से यहाँ पर नोट डाउन कर दी हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। माई सेल्फ टू माई डार्लिंग भी, वह स्वयं मेरे लिए प्रिय होगी। डार्लिंग मतलब प्रिय। वह स्वयं मेरे लिए प्रिय होगी। बोथ लॉ एंड इम्पल्स, नियमों और संस्कारों दोनों में। वह मेरे लिए प्रिय होगी नियमों और संस्कारों दोनों में। एंड विद मी, मेरे साथ, दीगर, यह लड़की, इन रॉक, चट्टानों में, एंड प्लेन, और समतल मैदानों में। और यह लड़की मेरे साथ रहेगी चट्टानों में और समतल मैदानों में। इन अर्थ, पृथ्वी पर, एंड इन हेवन, और आकाश पर। इन ग्लैड, खुले हुए स्थानों में, एंड वोर, और छायादार स्थानों पर। यह बच्ची मेरे साथ रहेगी खुले हुए स्थानों पर और छायादार स्थानों पर। सेल्फ फील एंड ओवरसीइंग पावर, वह एक अनियंत्रित शक्ति को महसूस करेगी। टू काइंडल और रेस्ट्रेन, और इसे नियंत्रित करना सीखेगी। वह एक अनियंत्रित शक्ति को महसूस करेगी और इसे नियंत्रित करना सीखेगी। ये रही मित्रों इसकी कुछ टिपिकल मीनिंग। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप भी। आगे देखते हैं। सी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन, वह एक हिरण के बच्चे की भांति, फॉन माने हिरण का बच्चा, स्पोर्टिव माने फुर्तीली, वह एक हिरण के बच्चे की भांति फुर्तीली होगी। दैट, जो, विल्ड विद ग्ली अक्रॉस द लॉन, जो चारागाह में चारों ओर घूमेगी फिरेगी। लॉन माने चारागाह, अक्रॉस माने चारों, बिल्ड विद ग्ली, प्रसन्नता के साथ घूमना, टहलना, दौड़ना। जो चारों ओर प्रसन्नता के साथ चारागाह में दौड़ेगी, घूमेगी। और या अप टू माउंटिंग स्प्रिंग, अप द माउंटेन स्प्रिंग, माउंटेन स्प्रिंग्स मतलब पर्वतीय क्षेत्र, अप माने ऊपर, या पर्वतीय क्षेत्रों पर उछलेगी, कूदेगी। एंड हर्ष, और उसकी, शैल बी द ब्रीथिंग बाम, उसकी सांसों में एक प्रकार का मरहम होगा, और उसकी सांसों में एक प्रकार का मरहम होगा। एंड हर्ष द साइलेंस एंड द काम, और वह ऑफ म्यूट इंस्टेंट थिंग्स, और वह समस्त शांत रहने वाली वस्तुओं से शांत और खामोश रहना सीखेगी। वह समस्त शांत रहने वाली वस्तुओं से शांत व खामोश रहना सीखेगी। ये मीनिंग्स हैं, आप चाहें मित्रों तो उनको नोट कर सकते हैं। देखिए आगे देखते हैं। द फ्लोटिंग क्लाउड्स, तैरते हुए बादल, देयर स्टेट शैल लेंट टू हर, लूसी को अपनी चाल दे जाएंगे, अर्थात उस लड़की को जिसकी चर्चा कर रहा है पोएट, यहाँ काल्पनिक लड़की है एक, उसको तैरते हुए बादल चलना सिखाएंगे, या अपनी चाल दे जाएंगे, अपनी चाल की व्यवस्था दे जाएंगे। फॉर
हर द विंड बिलो विंड, जिस प्रकार बिलो वृक्ष झुकता उसको वैसे झुकना सिखाएंगे। नॉर सेल सी फेल टू सी, वह ना ही यह देखने में असमर्थ होगी इवन इन द मोशंस ऑफ स्टॉर्म, जहाँ तक कि तूफान की तीव्र गतियों में भी वह यह सब देखने में असमर्थ नहीं होगी, जहाँ तक कि तूफान की तीव्र गतियों में भी। ग्रेस दैट सेल माउट द मैडन्स फॉर्म, वह अपनी युवा अवस्था के गौरव को प्राप्त करेगी। बाय साइलेंट सैम्पथी, साइलेंट सैम्पथी शांत सहानुभूति के द्वारा। ये रही इसकी मीनिंग्स, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर, मध्य रात्रि के सितारे उसके लिए प्रिय होंगे। एंड सी शैल लीन हर ईयर्स, वह उसके कानों में चोरी से कह जाएंगे। इन मैनी ए सीक्रेट प्लेसेस, बहुत से रहस्यमयी स्थानों के बारे में। वेयर, जहाँ पर रिलीवियड छोटी छोटी नदियाँ डांस देयर वे वाट राउंड, अपने रास्ते से नृत्य करते हुए बहती हैं। एंड ब्यूटी वर्न, और सुंदर उत्पन्न होती हुई। मरमरिंग साउंड, इसकी कलकल की आवाज़। सेल पास इन टू हर फेस, उसके चेहरे की सुंदरता को और बढ़ाएंगी। अर्थात ये क्या कह रहा है कि मध्य रात्रि के सितारे उसको प्रिय होंगे, जो उसके कानों में बहुत से रहस्यमय स्थानों के बारे में बता जाएंगे। और वो रहस्यमय स्थान ऐसे होंगे जहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ अपने रास्ते से नृत्य करते हुए बहती होंगी, और उस नदियों के डांस करते हुए चलने से, नृत्य करते हुए चलने से जो सुंदर कलकल की आवाज़ होगी, वह लूसी के चेहरे की सुंदरता को और बढ़ाएंगी। ये है मीनिंग्स। आगे देखते हैं। एंड विचुअल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट, प्रसन्नता की सुखपूर्ण भावनाएं। शैल रियर हर फ्रॉम द स्टेटली हाइट, उससे उसकी शारीरिक अवस्था की ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। हर वर्जिन शैल, उसका कुंवारा वक्ष स्थल या सीना फूल जाएगा। सच थॉट, इस प्रकार के विचार। टू लूसी को आई विल गिव, मैं दूंगी। वाइल, जब सी एंड आई, वह मैं टुगेदर लिव, साथ साथ रहेंगे। हेयर इन दिस हैप्पी डुएल, इस प्रसन्न घाटी में। जब वह और मैं साथ साथ इस प्रसन्न घाटी में रहेंगे, तब इस प्रकार के विचार मैं लूसी को दूंगी। ये रही मीनिंग्स। अगला अंतिम 10, इस प्रकार नेचर स्पार्क, प्रकृति बोली। द वर्क वाज डन, उसको शिक्षित करने का कार्य पूरा हुआ। हाउ सून माई लूसीज रेज वाज रन, कितनी ही जल्दी मेरी लूसी ने अपनी जीवन की दौड़ पूरी कर ली। देखिए यहाँ नाम आ गया उसका, कितनी ही जल्दी मेरी लूसी ने अपनी जीवन की दौड़ पूरी कर ली। सी डाइड, वह मर गई। एंड लेफ्ट टू मी, और मुझे छोड़कर चली गई। दिस हैथ इज शांत, दिस हैथ इज बंजर, दिस काम इज शांत एंड क्वाइट सेंस, और एक हरे माहौल में, एकांत माहौल में। द मेमोरी ऑफ वाट हैज बीन, वह जो भी कुछ हुआ उन सबकी यादें। एंड नेवर मोर विल बी, अब इससे अधिक और कभी भी नहीं होंगी। वह जो भी कुछ हुआ उन सब की यादें अब इससे अधिक और कभी नहीं होंगी। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।